विशेष रूप से आभारी हूँ, और श्याम जी गर्ग को तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारा इस जगह से परिचय हुआ है। साथ में सभी उपस्थित भक्तगण, आप सब को मेरा दंडवत प्रणाम। आप लोगों के कारण ही मुझे आज अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं भगवान कृष्ण की महिमा का थोड़ा बहुत गुणगान कर सकूं। तो आइए आरंभ करते हैं। आप सब जानते हैं, मैं आप लोगों की इजाजत से बैठ के बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक, कोई खड़े होके नहीं बोल रहा है। बहुत अच्छा, आवश्यकता भी नहीं। हाँ, थोड़े से पैर में कुछ समस्या है, इसकी वजह से। ठीक। तो आप सब जानते हैं कि ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। जानते हैं ना सब? बिल्कुल सब जानते हैं। तो कोई मुझे बताए क्यों ये अत्यंत दुर्लभ कहा गया? अगर नए साधकों में से कोई बताएंगे तो और ज्यादा ठीक रहेगा। महाराज ये केवल यही है जो कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। यही है जो कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है। आपने गीता की भाषा में बोला है, इसको और सरल भाषा में हम लोग कहने का प्रयास करेंगे। बहुत जन्मों के बाद ये जन्म, बहुत जन्मों के, ये सब बिल्कुल ठीक है। तो कोई ऐसे भी, हाँ आप बताइए गुप्ता तो सर। यही एक मतलब ईश्वर की तरफ से हमें जो मनुष्य जीवन मिलता है, कि मनुष्य जीवन में ही ये उपलब्धि हो सकती है कि हमें मुक्ति मिले, नहीं तो और कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे हम भगवान कृष्ण के परम धाम पर। और इस जन्म में ही आदमी मानव से महामानव बनता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आप सबकी बातें। हाँ ममता जी, आप कुछ कह रही हैं? अरे वाह, बड़ा सुंदर। तो केवल मनुष्य योनि ऐसी है जहाँ पर कि भगवान ने हमें विकसित विवेक दिया है, जिससे कि हम धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित को समझ सकते हैं, और उसको समझने के बाद उसके अनुसार कर्म कर सकते हैं, और अपने समस्त दुखों की हमेशा से निवृत्ति पा सकते हैं। अर्थात जीवन मरण से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और गीता में तो इससे आगे की अवस्था के बारे में भी बताया है। उस अवस्था की प्राप्ति कर सकते हैं जिसमें ना केवल समस्त दुखों का अंत है, अपितु हर क्षण बढ़ने वाले आनंद की भी प्राप्ति है। तो हमें भगवान ने, हम सबको भगवान ने वो मनुष्य योनि दी हुई है ना। हम सब भगवान के कितने प्यारे। तुलसीदास जी ने कहा है, सब मम प्रिय, भगवान कहते हैं। तुलसीदास जी तो संग्रहित है, संग्रह करता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय हैं। मनुष्यों को कह रहे हैं कि सारे लोग मेरे प्रिय हैं। कितने प्रिय हैं हम भगवान के, कि उन्होंने हमें ये मनुष्य योनि दी है, जिसमें कि हमको उन्होंने उचित रीति से कर्तव्य कर्मों को करने के लिए विकसित विवेक दिया है, जिससे कि हम अपने समस्त दुखों से हमेशा के लिए निवृत्त हो सकते हैं। गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। देखिए, आमतौर पर लोग कहते हैं कि गीता का सार यही तो है कि तू कर्म करते चल, फल की इच्छा मत कर। पर गीता में ऐसा कहीं नहीं कहा। गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। क्या दूसरी योनि में जो लोग हैं वो कर्म नहीं करते हैं? अवश्य करते हैं, परंतु उनमें बोध कर्तव्य कर्तव्य का नहीं होता है, धर्म अधर्म का नहीं बोध होता है। तो इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते का मतलब है, कर्म करने में जो तेरा अधिकार है वो वास्तव में उचित कर्म करने का तेरा अधिकार। तो ये केवल मनुष्य योनि में संभव है, और भगवान ने हम पर कृपा कर हमको मनुष्य योनि।
ना केवल मनुष्य योनि दी है, देखिए भगवान की कितनी कृपा है हम लोगों पर कि उसे कलयुग में दी है। मैं क्यों कहता हूं कलयुग में? 4 युग होते हैं। सतयुग जिसमें मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती है, त्रेता युग जिसमें 10,000 वर्ष आयु होती है, द्वापर युग जिसमें 1000 वर्ष आयु होती है, और कलयुग में मात्र 100 वर्ष, और 100 वर्ष भी नहीं होती है, आप सब जानते हैं व्यवहारिक रूप में। तो आपको, हम सबको केवल थोड़े से समय के लिए, बहुत थोड़े से समय के लिए उचित रीति से कर्म करना है, संयमित जीवन को जीना है, जिससे हमारे समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाए। कितनी कृपा है भगवान। हमें भगवान ने मनुष्य योनि दी। सब जो यहाँ पर है सबको कलयुग में मनुष्य योनि दी है, और क्या मांग सकते हैं हम भगवान से? सोचिए, इस पे मनन कीजिए। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तो ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा कर ले रे मूढ़ प्राणी, अब तो कर ले। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। आप चाहे जो कर रहे हैं, आप चाहे जो कर रहे हैं, अगर इस तरफ जिज्ञासा नहीं करेंगे, संसार से आनंद भोगने की चेष्टा कर रहे हैं, तय मानिए आपका जीवन व्यर्थ जा रहा है, नरकों में पड़ना ही पड़ेगा आपको। अगर आप केवल परिवार के पालन पोषण में लगे हुए हैं, तो भागवतम में कहा है कि ऐसे लोगों को रौरव नरक की प्राप्ति होगी। तो उचित रीति से कर्म क्या हम अपनी बुद्धि से करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करके करें। सबसे सहज ढंग है भगवान की बातों के अनुसार करें। भगवान ने जो ढंग बताए हैं गीता में, या और वैसे तो गीता में तो जो श्लोक आता है वो है कि शास्त्रों के अनुसार। मैं संस्कृत की भाषा कम इस्तेमाल करूंगा, और वैसे तो इस कोर्स में संस्कृत का उपयोग करते ही नहीं है, पर आप में से किसी को कभी कोई संस्कृत का श्लोक सुनना हो तो कह सकते हो। शास्त्रों के अनुसार कर्म करने से काम चलेगा, भगवान की बात को मानने से ही कर्म चलेगा। तभी गीता में ये भी कहा है, ये त्वेदभ्य सूयन्तो नानु तिष्ठन्ति मे मतम, मेरे मत में जो खड़े नहीं होते, नानु तिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ास्तान विधि नष्टा न चेतसा। सारे ज्ञानों में मोहित उन अविवेकी पुरुषों को तो तू नष्ट हुआ ही जा। कौन लोग? जो मेरे मत का अनुसरण नहीं करते। तो अगर हमें इस मनुष्य जन्म को सार्थक करना है, तो हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, भगवान की बातों को मानना ही पड़ेगा। ना केवल समझना पर्याप्त नहीं है, मानना ही पड़ेगा, आचरण में लाना ही पड़ेगा। तो हमारे इस कोर्स का अभी इसके बारे में चर्चा होगी। यही उद्देश्य है कि जीवन में परिवर्तन आ जाए। देखिए, जब केवल हम लोग स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, तो बुद्धि तो समझ लेती है कि क्या कहा, भगवान की बातों का क्या अर्थ है, पर वो जीवन में आचरण में नहीं आते। उसके लिए भगवान की बातों को ना केवल समझना है, पहला स्टेप तो समझना ही है, समझे बिना तो आचरण में आने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। दूसरा स्टेप यही रहेगा, आचरण में लाना। तो हम कह रहे थे भगवान की हम पर इतनी असीम कृपा है कि उन्होंने हमें मनुष्य योनि, ना केवल मनुष्य योनि दी है, अपितु कलयुग में दी है। आप
क्या मांगे इससे? उसके ऊपर भी भगवान तो संतुष्ट होते ही नहीं है। हम पर कृपा करते करते उन्होंने हमें ये मनुष्य योनि भारतवर्ष, मैं क्यों कहता हूं भारतवर्ष? क्या इसलिए कि आपका देश है? नहीं, मेरा ये उद्देश्य नहीं है। थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि गीता से आपको उस अवस्था की भी प्राप्ति हो सकती है जहां पर हर क्षण बढ़ने वाला आनंद होता है, और वो केवल भक्ति से ही संभव है और किसी चीज से संभव नहीं है। ज्ञान से, विद्वता से वो नहीं संभव है, केवल भक्ति से ही संभव है। और भक्ति का ये अर्थ नहीं है, भक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है कि केवल हम भगवान के आगे हाथ जोड़ें या दंडवत प्रणाम करें या उनकी दियाबाती करें या उनके मंदिरों में जाकर उनके दर्शनों को करते रहें। ये सब पर्याप्त नहीं है। यद्यपि ये बड़े लाभकारी हैं, पर पर्याप्त नहीं है। या फिर हम तीर्थ स्थल में जाकर उनके मंदिरों का दर्शन करें। वास्तविक भक्ति का अर्थ तो है भगवान की बातों को मानना, उनकी बातों को आचरण में लाना। मान लीजिए आज हम लोग जगदीश पुरोहित साहब को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो क्या हमें इनकी बात को मानना पड़ेगा या हम इनकी बात की अवहेलना भी कर सकते हैं? बताइए, है कोई विकल्प हमारे पास? हम मान लीजिए ये कहें, अरे पुरोहित साहब आप तो बड़े महान पुरुष हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, और सब लोग इनके पैर छुए, ये कहें कि भैया कल आप लोग कृपा करके 7 बजे आ जाए, तो सब लोग अपना एक एक करके बहाना बता दें कि पुरोहित इसलिए सर हम नहीं आ सकते, तो क्या ये हमसे प्रसन्न होंगे? वास्तविक भक्ति का अर्थ है भगवान की बातों को मानना, और जो भगवान की बातों को नहीं मानते उनके लिए तो भगवान कह ही चुके हैं उनका पतन निश्चित है। तो जैसा वास्तविक भक्ति का वातावरण भारतवर्ष में है, ऐसा कहीं नहीं है, किसी देश में नहीं है। तो आप देखिए भगवान की हम पर कितनी कृपा है। हमें मनुष्य योनि दी, कलयुग में दी, भारतवर्ष में। आप, मेरा निवेदन है एकांत में भगवान की कृपा पर मनन करें, और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपके आंखों से आंसू आए बिना रहेंगे नहीं। कितनी बड़ी कृपा की है। पर याद रखें, ये मनुष्य जन्म जो है, मनुष्य जीवन जो है, ये उस तरह की धार की तरह, इससे या तो दाढ़ी कटेगी और या गाल कटेगा, कुछ ना कुछ कटेगा। अगर इस जन्म को हमने और ये सोच लिया कि चलो ठीक है, इस बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है, 84 लाख कम से कम अब तो एक बार तो भोग कर ही लें इस योनि में, फिर अगली बार जो है भगवान की भक्ति में लगी। तो भैया भगवान क्या कहते हैं, ऐसे लोगों का पतन निश्चित है। मेरा एक और निवेदन है आप सबसे कि कृपा करके अपने मोबाइल साइलेंस मोड पे डाल दें। अगर साइलेंस मोड पे नहीं जानते करना तो बंद कर दें। थोड़ी देर के लिए हम लोग चर्चा करेंगे, और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। इससे आप में से कुछ लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए दूसरों के लाभ के लिए हम ये कर लें। तो करिए, एकांत में मनन कीजिए और देखिए भगवान कितने कृपालु, कितने कृपालु। आंसू गिरे बिना नहीं रहेंगे। भागवतम में श्री कृष्ण ने, अब भागवतम आप सब जानते हैं ना, आप लोग जो केंद्र में आते हैं वो तो जानते ही, बाकी आप लोग भी जानते हैं
आप जानते हैं भागवतम को, श्रीमद् भागवत महापुराण क्या होता है? भागवत गीता। नहीं नहीं नहीं, ममता जी आप जानती हैं? नहीं जानती। देखिए, जो टीवी पे आप लोग कथा सुनते हैं ना, या फिर और पंडाल में जाके सुनते होंगे, वो भागवत है। उसमें बड़ी कथाएं है ना, भगवान की महिमा का उसमें खूब वर्णन किया हुआ है। 7 दिन की आमतौर पे साप्ताहिक विधि से होती है, परंतु जो साप्ताहिक विधि से होती है उसमें और वास्तविक भागवत में बड़ा अंतर होता है। खैर, तो भागवतम में 12 स्कंद हैं, 12 कैंटो हैं, 12 भाग हैं उसके 11वें भाग में, 11वें स्कंद में श्री कृष्ण उद्धव महाराज से कहते हैं कि मनुष्य जीवन को सार्थक करने की मैंने 3 विधियां पहले ही बता दी हैं, उसके अतिरिक्त कोई विधि है ही नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं, मेरी बताई हुई विधि के अलावा तुम्हारी साथ कोई विधि है ही नहीं। यहाँ पर सबसे यंग सब कौन है, किसी को भी मान देते हैं आप, शायद आप ही सबसे यंग दिख रहे हैं। ममता जी। अच्छा, ममता जी छोटी हैं। ठीक है ममता जी, चलिए। तो पर ममता जी कहती है नहीं, ये भगवान ने पता नहीं कब कहा। और मैं तो आज मैंने ये भी किया है, ये भी किया है, मैंने PhD की है, मैं रास्ता निकालूंगी। ठीक है, और भगवान क्या कहते हैं पुरोहित साहब, उसके अतिरिक्त कोई विधि है ही नहीं जो मैंने बता दी है। तो हमें क्या ममता जी की बात सुनने की आवश्यकता है या भगवान की बात पर विश्वास रख सकते? इसलिए जो बातें भगवान ने बता दी हैं उनकी तो पालना करना ही पड़ेगा। पहले तो बुद्धि में डालना पड़ेगा, बुद्धि से फिर उनको आचरण में लाना पड़ेगा। तो जीवन को सार्थक करने का क्या मतलब होता है, जीवन को सफल करने का क्या मतलब होता है, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना। तो आइए जीवन के उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। पहले तो ये बताइए, क्या जीवन के उद्देश्य को जानना आवश्यक है? बताइए बीना सिंह। हाँ, प्राप्त करना आवश्यक। देखिए, प्राप्त करने से पहले तो जानना पड़ेगा ना, पर क्या जानना आवश्यक है? जानकर आचरण में लाना। हाँ, ये बात तो सही है, पर पहले जानना तो पड़ेगा। जानना पड़ेगा। देखिए, इस तरह से इसको समझिए। एक मुसाफिर था, वो हाईवे पे जा रहा था। एक चौराहे पे उसने देखा कि साइन बोर्ड जो है वो गिर गया है। तो अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी सड़क किधर जा रही है। तो सामने से उसने देखा एक गांव वाला आ रहा है, तो उसने गांव वाले से पूछा, भैया ये रास्ता कहाँ जाता है? तो गांव वाले ने उससे, उस मुसाफिर से पूछा कि साहब आपको किधर जाना है? तो उसने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं किधर जाऊँ। तो साहब क्या फर्क पड़ता है, आप तो किसी भी सड़क पे चले जाओ ना, आपको तो मालूम ही नहीं है कहाँ जाना है। तो जिनको अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में मालूम ही नहीं है, यकीन मानिए वो सही रास्ता लें, इसकी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। वो जो है पतन करने वाले रास्ते पर ही चलेंगे। भगवान तो कह चुके हैं कि मेरी बात को ना मानने से तेरा पतन निश्चित है, और भगवान की बात को जाने ही नहीं तो पतन तो। खैर, जीवन के उद्देश्य के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अब ये पहले देखें कि हमें जीवन का उद्देश्य बनाना है या जीवन का उद्देश्य पहले से ही बना है। ये मेरे पास मोबाइल है, आप बताइए कि इस मोबाइल का उद्देश्य पहले बना, ऑब्जेक्टिव पहले बना, या इस मोबाइल का निर्माण पहले हुआ? आप सहमत हैं आप लोग? उद्देश्य पहले बना। ये चश्मा पहने हुए हैं, मेरे पास भी है चश्मा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के पास।
मेरे पास भी है ये चश्मा। इस चश्मे के उपयोग का उद्देश्य पहले बना या ये चश्मा पहले बना? पहले उद्देश्य बना। घड़ी वो मेरे पास नहीं है, पर काबरा साहब के पास है। ये घड़ी का उद्देश्य पहले बना या इस घड़ी का निर्माण पहले हुआ? पहले उद्देश्य बना। बिल्कुल ठीक है। हर चीज का, चाहे वो रसोई घर का चिमटा हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, फ्रिज हो, रोबोट हो, कुछ भी हो, पहले उद्देश्य बनता है और बाद में उस चीज का निर्माण होता है। परंतु क्या उस चीज के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उस चीज का सही ढंग से उपयोग करना आवश्यक है? क्या उस चीज के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस चीज का सही ढंग से उपयोग करना आवश्यक है? भाई मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही? आपको आ रही है सब पीछे है, पर आपकी आवाज मुझे तो अभी तक नहीं आई। आप तो सिर हिलाते हैं बस। हाँ, आपने कुछ पूछा ही नहीं। मैंने तो इतनी देर से पूछ रहा हूँ, लगातार पूछते थे, अभी भी पूछा, 2 बार प्रश्न किया। क्या उसका सही ढंग से उपयोग करना आवश्यक है? आवश्यक। वेरी गुड, आवश्यक। और उसके उपयोग करने की सही विधि कौन बताता है? जिसने निर्माण किया। जिसने निर्माण किया है। और कहाँ बताता है वो? मैनुअल में। आइए अब मनुष्य जीवन की बात करते हैं। मनुष्य शरीर बाद में बना, पहले इसका उद्देश्य बना। पहले उद्देश्य बना, ठीक है। और बड़ी विडंबना है कि लोगों का सारा जीवन बीत जाता है, ना केवल 70 साल, 80 साल, 85 साल बीत जाते हैं, सारा जीवन बीत जाता है और उन्होंने जीवन के उद्देश्य के बारे में कभी सोचा ही नहीं होता है। बाकी चीजें तो बहुत की होती हैं, भजन कीर्तन भी किए होते हैं, परंतु जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचा ही नहीं, तो भगवान की बातों को मानने के बारे में सोचेंगे ही कैसे? तो खैर, मनुष्य जीवन का उद्देश्य पहले बना। कौन बताएगा वो उद्देश्य? मनुष्य शरीर का निर्माता। कौन है वो? भगवान। कहाँ बताया है उन्होंने उसके उपयोग की सही विधि को? गीता में। गीता भगवान की साक्षात वाणी, एक अकेला ग्रंथ, न केवल सनातन धर्म में, सारे विश्व में एक अकेला ग्रंथ है जो कि भगवान की साक्षात वाणी है, भगवत गीता। और इसमें जैसा कि श्री कृष्ण ने भागवतम के 11वें स्कंद में कह दिया है कि जीवन को सार्थक करने की सारी विधियां बताई हुई है। कोई ताज्जुब नहीं है कि पुरोहित साहब जब ये कह रहे थे कि हम लोग जो है गीता पे आके अटक जाते हैं। कैसे नहीं अटके हैं? कैसे नहीं अटकाएगी गीता आपको? क्योंकि आप लोग तो उसको पढ़ने लगे, उसका रस लेने लगे। हाँ, जिन्होंने इसको समझने का प्रयास नहीं किया उनकी बात अलग है, वो नहीं अटकेंगे। और आप तो उस, जैसे कि कहा जाता है ना, भाई उस गली से मत जाना, वहां वो काला कलूटा रहता है, तो आप तो उस गली से जाने लगे ना जहां वो काला कलूटा रहता है, तो आप तो फंसी गए। भगवान की दिव्य वाणी है। कोई आश्चर्य नहीं है कि आज दुनिया के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भी गीता पढ़ाई जाती है। कौन सा है दुनिया का टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट? कौन बताएंगे मुझे? बताइए बीना सिंह जी। दुनिया का, भारत का नहीं। हाँ, हार्वर्ड में भी गीता पढ़ाई जाती है, स्टैनफोर्ड में भी गीता पढ़ाई जाती है।
अमेरिका के पार्लियामेंट में भी गीता की चर्चा हो चुकी है। मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास एक वीडियो है, आपको उसका आधा मिनट का मैं प्रेजेंटेशन सुनवाऊंगा, आधा ही मिनट का, जिसमें कि यूएस के पार्लियामेंट में वहां की कांग्रेस वुमन जिनका नाम तुलसी गेबार्ड है, उन्होंने गीता की चर्चा की है। आप लोग ने अगर सुना हुआ है तो मैं नहीं वो दिखाऊंगा, सुनना। क्षमा करें। ये कांग्रेस वुमन है, वैसे वहां पर सब लोग बाइबल पर शपथ लेते हैं। इन्होंने भगवत गीता पर भी शपथ ली थी और वहां इस बात को स्वीकार किया गया। बड़ी महत्ता है भगवत। हमारे लिए गर्व की बात है, हमारी बहुत गर्व की बात है। और तो और स्वीडन में संस्कृत में गीता के श्लोक लोग रिसाइट करते हैं। ऐसी भी वीडियो है, लेकिन अभी हम उस पर समय नहीं खर्च करेंगे। पर जैसा कि सोमानी साहब ने कहा कि हम सबको गीता की महत्ता मालूम है, उस पर ज्यादा चर्चा करना, जितना भी चर्चा कर ले, सूर्य को दिया दिखाने के समान ही होगा। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि हम लोग चर्चा कर रहे थे जीवन के उद्देश्य के बारे में। तो जीवन का उद्देश्य क्या है, ये इसकी चर्चा कर रहे हैं। और ये तो मालूम है कि वो उद्देश्य दिया हुआ है, मतलब उस उद्देश्य की प्राप्ति का ढंग जो दिया हुआ है वो भगवत गीता में ही दिया है, भगवत गीता में ही दिया हुआ है। तो उद्देश्य क्या है, इसकी चर्चा करें, इसी पे चर्चा और आगे बढ़ाएं। आप बताइए, आज दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सबसे बड़ा से मेरा मतलब है सबसे अधिक प्रचलित धर्म कौन सा? इस्लाम है क्रिश्चियनिटी, हाँ, क्रिश्चियनिटी, ईसाई, उसके बाद है मुस्लिम। तो क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। और मुस्लिम्स का कुरान। देखिए, इन धर्मों को यदि आप इनके धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, बाइबल को या कुरान को, तो आपको इनमें ईसाई और मुस्लिम ऐसे शब्द खूब मिलेंगे। गीता को आप शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लेंगे तो आप पाएंगे इसमें किसी ऐसे धर्म की बात नहीं हुई है। ये मानव मात्र के लिए, मानव मात्र के लिए, ठीक है ना? तो इन धर्मों के ईसाई की जो बाइबल है, बाइबल या कुरान, इनके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो है हेवन की प्राप्ति या जन्नत की प्राप्ति। गीता स्वर्ग की प्राप्ति को स्वीकार करती है। जो ढंग बाइबल और कुरान में बताए हैं स्वर्ग की प्राप्ति के, गीता उन ढंगों को भी स्वीकार करती है। परंतु गीता स्वर्ग की प्राप्ति के बारे में क्या कहती है? गीता कहती है ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, वो
उन विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोग कर तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्यों के क्षीण होने पर मृत्यु लोक में वापस गिरते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रयीधर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। एवं त्रयीधर्म मनु प्रपन्ना, तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों के अनुष्ठान करने वाले गतागतम काम कामा लभन्ते, आवागमन को प्राप्त होते हैं, जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्वर्ग जाने के बाद भी आपको इस दुखालय संसार में आना पड़ता है, दुखों को झेलना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग जाने को गीता समय का अपव्यय कहती है। गीता जीवन के उद्देश्य को, निम्नतम उद्देश्य को, समस्त दुखों की निवृत्ति बताती है, मोक्ष कहती है, मुक्ति कहती है। परंतु गीता में उस अवस्था की प्राप्ति की भी बात कही गई है जहाँ पर हर क्षण बढ़ने वाला आनंद होता है। कहाँ का है सब कि मनुष्य, आप तो सब गीता के मनीषी हैं, कई ऐसा कहाँ है गीता में कि आपको उस अवस्था की भी प्राप्ति हो सकती है। कहाँ पे होती है उस अवस्था की प्राप्ति जहाँ हर क्षण बढ़ने वाला आनंद होता है? भगवत धाम में। भगवत धाम की बात की है क्या गीता में? भगवान के धाम की बात की है गीता में? कहाँ की है? आप जानते होंगे कहाँ की है? 8वें अध्याय में की है, 15वें अध्याय में की है। तद्धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम है। तो उसकी भी बात बताइए गीता पर। एक बात है, गीता जो है, यद्यपि गीता में हमारी सारी समस्याओं का हल दिया हुआ है, चाहे वो प्रोफेशनल समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, सबका हल दिया हुआ है। परंतु गीता की बातें हैं बहुत गूढ़ और कॉमन सेंस से परे की बातें। कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर आपको जीवन में उठना है तो ऊंचे ऊंचे स्वप्न देखिए। कहता है क्या ममता जी ऐसा? कॉमन सेंस। सपने देखने में क्यों कंजूसी रखिए? अगर आपको 4 लाख रुपए महीने के कमाने हैं और आप सोचते हैं अगर 50,000 रुपए मिल जाए तो बहुत है, तो 4 लाख नहीं कमा सकते। कॉमन सेंस ये कहता है। परंतु गीता कहता है ऐसी सोच से आप जो है निरंतर टेंशन और दुख में ही रहेंगे। गीता की बातें कॉमन सेंस से बहुत है, उनको तो सही ढंग से ही समझना पड़ेगा, सही ढंग से ही समझना पड़ेगा। एक चीज और मैं कह दूं, देखिए भगवान राम ने, आप लोग तो रामचरितमानस आप सबने पढ़ी हुई है, भगवान राम ने एक बार नगरवासियों को बुलाया और उनको कुछ उपदेश दिए। वो उर्जन गीता के नाम से प्रसिद्ध है। उर्जन गीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो वो अपना उपदेश आरंभ करते हैं। वो कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य तन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेही परलोक संवारा। इसको पाकर भी जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई। सिर धुन धुन कर पछताते हैं, दुख पाते हैं। काल ही कर्मई ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। मिथ्या दोष लगाते हैं भगवान को, काल को, कर्मों को। तो मनुष्य जीवन यद्यपि इतना दुर्लभ है
कि भगवान राम ने भी जब अपना उपदेश आरंभ किया तो इसी बात से आरंभ। इसको तो भगवान ने हम पर बड़ी 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 विशेष कृपा करके, हमारे किसी पुरुषार्थ के कारण नहीं। तुलसीदास जी ने ये कहा है, कबहु करी करुणा निर्देही, देख ईस बिन हेतु सनेही। कब अपनी करुणा करके ये बिना हेतु के इस सनेही ने हमको ये मनुष्य जन्म दिया, बिना हेतु के इस सनेही ने हमको ये मनुष्य जीवन दिया। ये मत सोचिएगा कि हमने अच्छे काम किए थे इसके कारण हमें ये मनुष्य योनि मिल गई है। बहुत सारे बुरे काम किए थे पहले, कितने किए थे मालूम नहीं। नरकों को भी बहुत भोगा हुआ है हम लोगों ने, स्वर्ग को भी भोगा हुआ है। ये तो भगवान की असीम कृपा है कि उन्होंने सबको स्थगित कर कर हमको ये मनुष्य योनि दे दी। अब इसे भेज। तो गीता की बातें मैं आपको बता रहा था कि कॉमन सेंस से बहुत हटकर है, और ये जो बातें हैं ऐसे आसानी से समझ में नहीं आती है। और इसी को समझाने के लिए, लोगों को ये बातें समझ में आ जाएं, इसी को समझाने के लिए हम 1 साल का कोर्स पिछले 8 साल से जयपुर में चला रहे हैं। पर अब पिछले 2-3 साल से ये कोर्स बाहर भी जाने लगा है। जैसे अभी अजमेर में तो चल ही रहा था, सवाई माधोपुर में, गुड़गांव में, फिर अहमदाबाद में, मतलब कई जगह अब चलने लगा। इस साल उदयपुर में भी आरंभ हो रहा है, दिल्ली में भी आरंभ हो रहा है, लखनऊ में हमारी मीटिंग 18 तारीख को है। पता नहीं कृष्ण की क्या मर्जी है, क्योंकि कृष्ण जो है उनको गीता जिनको गीता समझ में आती है उसके लिए वो गारंटी नहीं देते हैं कि उनको जो है मेरी प्राप्ति होगी ही, परंतु उनके लिए गारंटी देते हैं कि जो गीता के प्रचार प्रसार में लगे हैं उनको मेरी प्राप्ति होगी ही। पुरोहित साहब कौन से श्लोक में दे रहे हैं ये गारंटी? हाँ, आप तो सही 18वें अध्याय के 68वें श्लोक। पर कहीं गारंटी ये नहीं दी है कि अगर तुझे ये बातें समझ में आ रही हैं तो तुझे मेरी ही प्राप्ति होगी। तो हम लोग क्योंकि इसमें लगे हुए हैं, भगवान की बड़ी कृपा है, क्लासेस बढ़ती जा रही है। अब ये कोर्स कैसे चलता है, क्या इसका उद्देश्य है, इस विषय में त्रिपाठी साहब, योगेश त्रिपाठी साहब आप लोगों को बताएंगे संक्षिप्त में। अब त्रिपाठी साहब का मैं इतना ही परिचय दूंगा कि यद्यपि ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, परंतु मुख्य बात ये है कि ये पिछले 6 साल से गीता के प्रचार प्रसार में लगे हैं, आचार्य हैं, 1 से ज्यादा सेंटर में पढ़ाते हैं, और अभी जो इस समय विशेष प्रमुख आचार्य हैं उनको भी इन्होंने पढ़ाया है। तो अब मैं त्रिपाठी साहब से निवेदन करूंगा कि वो इस कोर्स के बारे में हम सबको बताएं। हरे कृष्ण। निवेदन करना चाहिए कि हमारे लिए ये भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा, हजारों मनुष्यों में से कोई एक इसे जानने का यत्न कर सकता। हम कितने भाग्यशाली थे, आपने ये निर्णय लिया है कि हम भगवद गीता को जानना, समझना और समझ के अपने जीवन को बदलना, और जीवन बदलने के बाद ये एक ललक जगानी है कि भगवान को की प्रसन्नता के लिए हम काम करें। क्योंकि ये 69वें श्लोक में कहा है कि इस पूरे भूमंडल पर मुझे उससे अधिक कोई दूसरा प्रियतर नहीं है। जो इसका प्रचार प्रसार करेगा उससे मुझे दूसरा अधिक कोई प्रियतर नहीं। ये बात और तो और स्वामी जी ने इसमें ये भी कह दी बात कि जब 69वें श्लोक के नीचे देखिए, प्रबोध जी ने अभी पुरोहित साहब ने भी देखा था 18वें अध्याय के 69वें श्लोक में कि ये जो प्रचार प्रसार करेगा उसका
वो उसको भगवान प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर के उसे कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योगों की उसे प्राप्ति एक साथ। ये इतना महत्वपूर्ण कार्य है। तो अब हमें इसको समझना है। तो समझने के लिए अपने ये बिल्कुल छोटा सा कार्यक्रम है। सप्ताह में एक दिन क्लास है, सिर्फ 2 घंटे, कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे की। 168 घंटे होते हैं सप्ताह में, तो उसमें से सिर्फ 2 घंटे अपने कल्याण के लिए क्या हम नहीं निकाल सकते? 2 घंटे की क्लास, और ये बिल्कुल सरल है कोर्स। इसमें 850 रुपये फीस है, वैसे ही निःशुल्क भी है। 850 रुपये फीस से तात्पर्य है कि ये किसी न किसी रूप में आपको वापस लौटा दी जाती है। इस तरह से निःशुल्क 350 रुपये का तो आपको बुक्स और ये मटेरियल दे दिया जाएगा, बच्चे 500 रुपये। तो इसमें 4 परीक्षाएं होंगी, 6 अध्याय की 3 परीक्षाएं, और चौथी होगी 1 से 18 की। तो पहली ये जो परीक्षाएं होती हैं उनमें बड़े सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। डे टू डे लाइफ में जो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, वो आंसर दो। सीधे प्रश्न नहीं होता है कि कौन से अध्याय के कौन से श्लोक लेकर, ऐसा है। ऐसा ये जो साधक है वो देख चुके। यदि हमारी गीता काम में आए, ये मोबाइल 50,000 का है और मुझे इसको चलाना नहीं आता है, तो क्या फायदा? जेब में लिए हूँ, कोई मतलब नहीं। तो ये हमारे काम में आए, इसके लिए ये कोर्स चलाया गया है। और ये स्वामी जी की कृपा है। तो साधक संजीवनी आपने देख रखी है, गीता प्रेस गोरखपुर में पढ़ा है, ऑथेंटिक सोर्स है। सोर्स भी हमारा ऑथेंटिक है बिल्कुल। गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक है, इसी को समराइज करके एक छोटी पुस्तक लिखी गई है सर के द्वारा। मन से इसमें एक शब्द नहीं लिखा गया है, एक शब्द भी मन से नहीं है। जो उसने लिखा है बस वही लिखा है। आचार्य कोई भी हो, वैसे तो खैर आचार्य कहलाने का अपने आप कोई अधिकारी है नहीं, क्योंकि स्वामी जी ने लिखा है जो जीवन मुक्त हो वही आचार्य कहलाने का। इसलिए हम लोग कोई आचार्य कहलाने का नहीं, अपन सब साधु, अपन सब समान, ऐसा भाव है, यही भाव है। और इसमें जो है वो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, बिल्कुल सरल। ABCD है, उसमें टिक करना होता है। दूसरे होते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, कुछ स्थान खाली छोड़े हैं, नीचे कुछ शब्द दिए हैं, वो बढ़। तीसरा सेक्शन है, उसमें 10 वाक्य इधर दिए, 10 वाक्य दिए, मैचिंग ऑफ सेंटेंस, 2 वाक्यों को सही वाक्यों को मिला। और चौथा सेक्शन होता है, उसमें हर से 2 लाइन में आपको आंसर। तो ये इतनी बिल्कुल सरल परीक्षा है कि इन 4 परीक्षाओं में से कोई एक परीक्षा 35% मार्क्स पास कर लेते हैं, मात्र पास कर, तो सर्टिफिकेट के साथ 500 रुपए नकद पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। तो आपके 500 रुपए बचे थे तो दिए पुरस्कार के रूप में। फिर आपने भगवान कृष्ण में श्रद्धा रख करके गीता को पढ़ा, क्योंकि गीता को पढ़ना भी महत्वपूर्ण है। 18वें अध्याय के 17वें श्लोक के साथ कहा है भगवान ने, जो इसका अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, यानी उसे भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। स्पष्ट है, हमारा पढ़ना व्यर्थ नहीं है, हमारा 2 घंटे समय देना व्यर्थ नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण। जो भी परिस्थिति हो, जैसी भी हो, भगवान से हम प्रार्थना करें कि भगवान हमारे शरीर में वो बुद्धि योग दें, वो हमारे इसमें शक्ति दें कि मैं आपकी इस वाणी को पढ़ सकूं, आत्मसात कर सकूं, क्लास में आ सकूं। तो भगवान वो सब परिस्थिति आपको। तो ये छोटी छोटी सी 4 परीक्षाएं हैं और आपका ये पाठ्यक्रम निःशुल्क है, एक तरह से निःशुल्क ही है। मेरा अनुरोध ये है, अब क्लास शुरू होगी अपनी 20-21 तारीख से शुरू हो रही है। 20 का सैटरडे है, 21 का संडे है। हमारे जयपुर में तो दोनों दिन क्लास रहती है। सैटरडे को भी 5 डे वीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, और एम्प्लॉइज को ध्यान में रखते हुए सैटरडे को क्लास रखी गई है।